everyone, this is Amratawangan. Welcome you all to our YouTube channel Learn and Crack. बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को, वो भी ट्रिक से। जी हाँ बच्चों, हम सारे फार्मूला को ट्रिक से आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत तक देखने के बाद बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूला बिल्कुल चुटकियों में याद हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, बहुत ही आसान ट्रिक से सारे फार्मूलास को आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। तो बच्चों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों, व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। सब मैं आपको बता दूं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स and it is the study of relationship between the sides and angles of a triangle। बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो एक मैथ्स का एक ब्रांच होता है बच्चों। एंड हम इसमें क्या चीज की स्टडी करते हैं बच्चों, ट्रायंगल्स के साइड्स एंड एंगल्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है जो बच्चों वो 3 ग्रीक वर्ड से बना है। ठीक है बच्चों, 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ठीक है बच्चों, 3 ग्रीक वर्ड से बना है बच्चों, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है बच्चों 3 एंड गॉन मीन्स होता है बच्चों साइड एंड मेट्रॉन मीन्स होता है बच्चों मेजर। दैट इज 3 साइड मेजर इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इसके एप्लीकेशन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है रियल लाइफ में। एक बात बताइए बच्चों, अगर मैं बोलूं नॉर्मली छोटे ऑब्जेक्ट की हम मेजर करना है, लाइक दैट मैं अपना हाइट मेजर करूंगा, या फिर आप अपना हाइट मेजर करोगे, या फिर किसी चेयर का टेबल का हाइट मेजर करना है आपको, तो क्या किसके हेल्प से आप मेजर करोगे बच्चों? यस, टेप के हेल्प से। अगर अपना भी हाइट मेजर करोगे तो एक टेप के हेल्प से अपना हाइट मेजर करोगे, राइट। एंड टेबल का अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है तो आप किसके हेल्प करोगे बच्चों? टेबल का लेंथ फाइंड आउट करने के बाद इसलिए टेप के हेल्प से मेजर करोगे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट लाइक दैट टावर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, रिवर की ब्रिड्ज हो सकता है, तब उसको कैसे फाइंड आउट करोगे बच्चों? क्या पॉसिबल है टेप के हेल्प से हम किसी भी टावर का हाइट मेजर कर सके? क्या हम रिवर का जो ब्रिड्थ है बच्चों, क्या टेप के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं बच्चों। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। यस बच्चों, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही इन सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का हाइट एंड डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है बच्चों, वो हाइट एंड डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। आई होप कि बच्चों ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई से भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है बच्चों, कोई से भी बड़ा ऑब्जेक्ट। हम ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलास अगर पता है तो हम इजिली ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से किसी भी बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट का हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पे और कैसे याद करेंगे ट्रिक से। चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं यार 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों? ये रहा आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट है बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का रेशियो होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का रेशियो होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड कॉट थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सर अब इसको हमें याद नहीं होता, कैसे करेंगे? हमें ट्रिक से याद करना है, तो भाई ट्रिक से याद करते हैं बच्चों। तो ट्रिक क्या कहता है बच्चों? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। जी हाँ बच्चों, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले, ये है आपका ट्रिक, इसको याद करने का। तो ट्रिक क्या कहता है बच्चों यहाँ पर? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तौले। अब सर ये क्या है? ये क्या है बच्चों? P से परपेंडिकुलर बच्चों, B से बेस, P से परपेंडिकुलर, S से हाइपोटेनस, B से बेस एंड S फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन। समझ में आएगा बच्चों? ये S क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? साइन को रिप्रेजेंट करेगा,
सी क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, कॉस को, एंड टी जो होगा बच्चों टेन को, और बी होगा बच्चों परपेंडिकुलर, एंड बी होगा बच्चों बेस, एंड एच होगा बच्चों हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, अब समझ में आ गया होगा। अब फिर क्या कह रहा है बच्चों, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, एज फॉर साइन, साइन का रेशियो जो होगा बच्चों, साइन का रेशियो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा। ठीक है बच्चों, साइन का रेशियो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन का रेशियो होगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर बच्चों। कॉस का रेशियो क्या होगा बच्चों, कॉस का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है बच्चों, टेन का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो रहा है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रिक से याद हो गया बच्चों, आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस याद कर लिए। ठीक है, साइन का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बात करते हैं बच्चों कॉसेक थीटा का। तो कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर दिए बच्चों। क्या कर दिए बच्चों, उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉसेक होता है। ठीक है, उल्टा कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा का रेशियो। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों यहाँ पर सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है बच्चों, बात करते हैं यहाँ पर कॉट की। तो कॉट का रेशियो क्या होता है बच्चों यहाँ पर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो वो क्या रहा है बच्चों यहाँ पर, देखिए ये जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दोनों क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है बच्चों। मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और यहाँ पर कॉसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बच्चों। यस, सिमिलरली बच्चों कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड सेक थीटा का रेशियो होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बच्चों। एंड टेन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जी हाँ बच्चों, तो एक सिंपल सा ट्रिक है बच्चों, उसमें मैं ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद भी कर लिए और उसके रेसिप्रोकल भी याद कर लिए बच्चों। ठीक है, आई होप कि बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलेंगे। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। एक फिगर और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला खत्म है ना बच्चों, मतलब मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपका खत्म होने वाला बच्चों एक फिगर से। मैं आपको बता दूं बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉलीगॉन है बच्चों जिसका 6 साइड होता हो, 6 पॉइंट होता हो, 6 वर्टेक्स होता हो, है ना, 6 एंगल्स होता हो। तो आपने आंसर कर दिया होगा बच्चों हेक्सागोनल। यस, हेक्सागोनल का हम फिगर बनाने वाले बच्चों, और उस हेक्सागोनल के फिगर से बच्चों हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले याद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम हेक्सागोनल बना लेते हैं। ये रहा बच्चों आपका हेक्सागोनल। ठीक है बच्चों, हेक्सागोनल बन गया। अब देखो बच्चों नेमिंग कैसे करेंगे बच्चों, 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट है बच्चों। अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी हैं, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बच्चों इस पॉइंट पे पुट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए कैसे पुट कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा को पुट करेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा को पुट करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा को पुट करेंगे, यहाँ पर कॉट थीटा को, और यहाँ पर बच्चों सेक थीटा को, और यहाँ पर बच्चों कॉसेक थीटा को। आई होप कि आपने पुट करना सीख गए। और भी याद करना है बच्चों, तो अब ये याद रखना जो राइट हैंड साइड है बच्चों उसमें सिर्फ सी फॉर है, मतलब सी फॉर कॉस थीटा, सी फॉर कॉट थीटा, सी फॉर कॉसेक थीटा, ये वाला पुट करेंगे। बाकी आपको इजीली याद हो जाएगा साइन टेन से। ठीक है, इस तरह से आपको अरेंज करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, साइन के अपोजिट में क्या बच्चों कॉसेक थीटा है ना, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, साइन के अपोजिट में क्या बच्चों कॉसेक थीटा है, कॉस के अपोजिट में क्या बच्चों सेक थीटा है। इसको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक
ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एंड टेन के अपोजिट में क्या है बच्चों, कॉट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बोला भाई अभी भी बोला साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा होता है। यस, साइन का अपोजिट में क्या बच्चों, कॉसेक थीटा। मतलब मैं पूछूं अगर साइन का रेसिप्रोकल तो आप आंसर करोगे बच्चों कॉसेक थीटा। देखिए बच्चों फिगर से हम याद कर रहे हैं, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या बच्चों, कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या बच्चों, सेक थीटा। एंड टेन का अपोजिट क्या बच्चों, कॉट थीटा। दैट इज साइन का रेसिप्रोकल पूछूंगा बच्चों तो कॉसेक थीटा आंसर करोगे। cos थीटा का रेसिप्रोकल पूछूंगा बच्चों तो sec थीटा का sec थीटा आंसर करोगे। एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल पूछूंगा बच्चों तो cot थीटा आंसर करोगे। आई होप कि ये चीज समझ में आएगा बच्चों। इसको हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, 1/cos थीटा। एंड cos थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 1/sec थीटा। एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 1/cot थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, ये जो डायगोनल है बच्चों एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है बच्चों। तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों 1। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं बच्चों 1। क्लियर है। तो आप बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पर साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cosec थीटा। और cosec थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा होता है। और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होता है। और sec थीटा का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है। एंड tan थीटा का रेसिप्रोकल cot। एंड cot का रेसिप्रोकल tan होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है इस फिगर से, नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है बच्चों sin थीटा एंड cosec थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है बच्चों। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर sin थीटा इंटू cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, इसको हम प्रूव करके बताएंगे बच्चों इक्वल टू 1 होता है नहीं होता है। ठीक है, cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 होता है। ठीक है, tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 होता है। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं बच्चों, प्रूफ करते हैं इसको। चलो इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई, इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं। चलिए बच्चों साइन थीटा का एलएचएस सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलएचएस साइन थीटा, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू cosec थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कैंसिल, तो आया क्या बच्चों 1 आया। दैट इज राइट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है बच्चों, यस हो रहा है बच्चों, प्रूफ हो रहा है। सिमिलरली हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा बच्चों उसका प्रूफ। ठीक है, आई होप कि ये वाला ट्रिक आपको समझ में आया होगा बच्चों। पहला फार्मूला आपने याद करना सीख लिए। ठीक है, चलिए बच्चों बात करते हैं सेकंड फार्मूला की। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, क्वेश्चन रिलेशन। क्वेश्चन रिलेशन आपको पता है बच्चों, क्वेश्चन रिलेशन, क्वेश्चन रिलेशन, क्वेश्चन रिलेशन आपने पढ़ा है बच्चों टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू बच्चों साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होता है। ठीक है बच्चों, आपने ये चीज पढ़े, इस रिलेशन को हम क्वेश्चन रिलेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखिए बच्चों, अब इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, टेन थीटा देखो, अब मैं इसको इसका रेशियो निकाल रहा हूं बच्चों, टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, टेन थीटा। अब देखिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फार्मूला निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्लॉकवाइज तो पता है ना बच्चों आपको, घड़ी की जो सुई जो है ना, सुई का रोटेशन का जो डायरेक्शन है बच्चों उसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उसके अपोजिट साइड जो रोटेशन है बच्चों उसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात कर रहे हैं बच्चों, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो टेन थीटा का रेशियो निकालना है बच्चों, तो फर्स्ट टू फंक्शन को हमें क्या करना है बच्चों, कंसीडर करना है। कंसीडर करके क्या करना है बच्चों, इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिवाइड बाय सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं आया, चलो देखिए टेन थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों, तो क्या करना है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों, नहीं आया, मैंने बोला टेन थीटा का रेशियो निकालना है, तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा करना है, मतलब फर्स्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिवाइड करना है। ठीक है,
चलिए अभी नहीं है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। साइन थीटा का रेशियो निकालना है आपको, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फर्स्ट टू ये दोनों का क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, मतलब पहले को दूसरे से डिवाइड करेंगे। तो कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा होता है, ठीक है। इसका भी रेशियो निकाल बच्चों, नया फार्मूला बन गया फिर से। कॉट थीटा की बात करेंगे बच्चों, हाँ कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा की बात कर लेते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा, कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। एंड कॉट थीटा की बात करेंगे बच्चों, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा, कॉसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा बच्चों तो इस a डिवाइड बाई ये हो जाएगा, सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। सर हमने तो इतना सारा फार्मूला पढ़े ही नहीं है, लेकिन इतना सारा फार्मूला तो बता दिए, हमारे बुक में तो इतना सारा फार्मूला ही नहीं है, ऐसा सोच रहे हो? बिल्कुल सोचना भी जरूरी है बच्चों। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, है कुछ नहीं है, ये दोनों ही हैं। इन दोनों फार्मूला को ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, इन दोनों फार्मूला को ही मॉडिफाई कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब मुझे सेक थीटा का रेशियो निकालना है बच्चों, सेक थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, है ना, ये दोनों ही फार्मूला है बच्चों, है ना, दोनों ही फार्मूला है। कैसे करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से। टेन थीटा का रेशियो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा होता है। अगर मैं कॉट को बच्चों क्रॉस यहाँ पर लेके आ जाऊँ और साइन को नीचे लेके आऊँगा बच्चों, तो कॉट का रेशियो क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बच्चों कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा है। अगर मैं कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए बच्चों मुझे, तो कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा करना पड़ेगा। कॉट थीटा इक्वल टू कोसेक, कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। और कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन होता है, दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो है तो वही बच्चों, सारा फार्मूला वही है बच्चों, है ना, उसको हम अलग अलग तरीकों से लिख रहे हैं, है ये दोनों ही फार्मूला। ये तो रहा बच्चों, हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने निकाली है फार्मूला। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तब क्या होता है बच्चों, फार्मूला देखिए, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। चलिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चलिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बच्चों। तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा की बात करूँ बच्चों, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा, कोसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। क्लियर बच्चों, आपको समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हम और देख लेते हैं खास फार्मूला, कॉट थीटा की बात करते हैं बच्चों। तो कॉट थीटा का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है बच्चों, उल्टा चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। अब किसी के भी निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है, आप sin के लिए निकाल सकते हो, ठीक है। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा। बात तो वही है बच्चों, बात वही है, ठीक है। हमने इन दोनों फार्मूला को अलग अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अगर आपको इसको प्रूफ चाहिए बच्चों तो प्रूफ भी कर सकते हैं। चलिए कोई एक को हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पर सबसे ऊपर साइड प्रूफ करके देखते हैं। चलिए बच्चों मैं इसको प्रूफ करके देखता हूँ, ठीक है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एलएचएस से अपना कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा का रेशियो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का रेशियो होता है बच्चों, सेक थीटा का रेशियो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है बच्चों, होल डिवाइड बाय क्या है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा का रेशियो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, बेस से बेस तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच्चों, जो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बचा, तो दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहे बच्चों, यस हो रहे भाई। तो हम बोल सकते हैं बच्चों, हम किसी को भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, उसके रेशियोज को पुट करके हम किसी के भी, किसी इतना सारा मैं फार्मूला लिखा हूँ, आप प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार जरूर करके देखिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब चलिए बच्चों, इसी फार्मूला को, है ना, ये जो फार्मूला है इसी को हम दूसरे तरीके से और याद करते हैं। कैसे याद करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों, सारा फार्मूला। और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत
अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होते हैं बच्चों, जो हमें रटवाया जाता है, वो इसको मैं बहुत ही इजी ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए बच्चों और बात करते हैं हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अभी डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं अभी। चलिए बच्चों टेन थीटा की बात करते हैं। अब करेंगे क्या बच्चों, देखिए ध्यान से। मैं टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो मुझे करना क्या रहेगा बच्चों, टेन थीटा है ना, जिसको मैं कंसीडर करूंगा उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या करूंगा बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इंटू राइट हैंड साइड की जो डेटा रहेगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है बच्चों, देखो सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों इसको भी, तो हम हमारा वही आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो वही आने वाला है साइन थीटा। अब सेक थीटा का रेशिप्रोकल क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है, मतलब साइन अपॉन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, साइन अपॉन cos को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। बस इस टेबल से आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को खेलने लग जाओगे बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी फार्मूला है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करता हूं बच्चों साइन थीटा को कंसीडर करो बच्चों, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये tan थीटा है और राइट हैंड साइड में वो है बच्चों, है ना, मतलब इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले लो। ठीक है, इसके ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये राइट हैंड साइड ले लो, मतलब इन दोनों का दोनों साइड में जो रहेगा बच्चों उसको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, है ना, मतलब ये दोनों साइड में, मतलब जो उसके आजू बाजू में दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएंगे उसको आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच का निकल जाएगा। ठीक है, तो tan थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों वही आएगा। अगर मैं इसको cos को नीचे लेके आ जाऊंगा तो sin बटे cos हो जाएगा, tan के इक्वल हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, ठीक है। बात करता हूँ अगर मैं cos की बच्चों, cos थीटा की रेशियो निकालना मुझे, तो क्या करूंगा बच्चों, sin इंटू cot, sin थीटा इंटू cot थीटा। जी हाँ बच्चों, यहाँ से समझ में आ गया। अगर मुझे cot थीटा की चाहिए बच्चों, cot थीटा की रेशियो चाहिए, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, cos थीटा इंटू cosec थीटा, cos थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, बहुत आसान तो फार्मूला है और याद भी हो रहा होगा बच्चों। एक बार याद कर ले बच्चों तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको इजी याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बच्चों, अगर मैं cosec थीटा की बात करता हूं, cosec थीटा, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, sec थीटा इनटू cot थीटा, sec थीटा इनटू cot थीटा। देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे बच्चों तो ये दोनों आएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये दोनों फार्मूला को हम अलग अलग फॉर्म में हम लिख रहे हैं बच्चों, है ये यही चीजें। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं बच्चों, और देख लेते हैं। जैसे सेक थीटा की निकालना है मुझे, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, पर tan थीटा इनटू cosec थीटा। चलो पहले cosec थीटा लिख लेते हैं, cosec थीटा इनटू tan थीटा। चलिए बच्चों, अगर आपको प्रूफ करके देखना है बच्चों, प्रूफ देखना है तो चलिए बच्चों मैं प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पर प्रूफ देखिए बच्चों, चलिए कोई से भी ले लेते हैं। चलो हम इसको ले लेते हैं बच्चों। क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा इनटू cosec थीटा होता है कि नहीं होता है। कोई एक दो को मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं बच्चों, बाकी आप लोग खुद से करके देखिएगा। ठीक है, अगर ये आपको चीज को समझ में आया बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा कि बहुत मजा आया, सारा फार्मूला याद हो गया। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करके देखते हैं। पहला बच्चों लेफ्ट हैंड साइड cot थीटा का रेशियो क्या होता है बच्चों, यस बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब राइट हैंड साइड की बात करेंगे बच्चों, तो राइट हैंड साइड क्या है, cos थीटा इनटू cosec थीटा। तो cos थीटा का रेशियो होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और cosec थीटा का वैल्यू होता है बच्चों हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल हो बच्चों, तो हमारे पास में क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो LHS और RHS का वैल्यू तो इक्वल आ रहा है बच्चों, हम बोल सकते हैं बच्चों देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, इक्वल हो रहे हैं, है ना। तो इतना सारा मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूँ बच्चों वो सारा ट्रू है ना, और यही फॉर्मूला बन रहा है बच्चों। उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में यही आएगा। अगर मैं आपको निकालने बोलूंगा बच्चों, इसी फॉर्मेट में लिखने बोलूंगा, अब इसको सिंप्लीफाई करके आप यही लेके आ सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बेस्ड। ठीक है, तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
ठीक है बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं बच्चों? टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री के इक्वल है बच्चों तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, हमने इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़े हैं, है ना, जो रिलेशन पढ़ते हैं बच्चों साइन और कॉस के, कॉट और टेन में, है ना, और कॉसेक और सेक में, तो उसी को हम लिखते हैं सबसे पहले, देन हम उसको ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो क्या बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है? साइन थीटा होता है। ठीक है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा होता है। ठीक है, एंड सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। एंड कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? सेक थीटा होता है। ठीक है, ये हमें पता है बच्चों, लेकिन हम भूल जाते हैं बच्चों, है ना, कभी गलती से हम साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा लिख देते हैं, है ना, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल लिख लेते हैं। बट उसको याद कैसे करेंगे बच्चों? आइए बच्चों ट्रिक से याद करते हैं इन चीजों को हम ट्रिक से याद करते हैं। कैसे याद करेंगे बच्चों? ध्यान से देखिए बच्चों, साइन किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? कॉस में कन्वर्ट होता है। तो ये देखिए बच्चों, फिगर को देखिए, ध्यान से देखिए फिगर को, साइन 90 माइनस थीटा, अगर बच्चों ये थीटा की जगह मैं क्या करूंगा? 90 माइनस थीटा पुट कर दूंगा, इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर दूंगा तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? 90 माइनस थीटा कर रहा है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा पुट करूंगा बच्चों तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा बच्चों तो साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम याद रखिएगा। कई बार हम लोग गलती होता है मुझे जो भी बताया ना मैं आपको, गलती क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा बोल देते हैं, क्योंकि वो तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं इसलिए वो बोल देते हैं। बट ऐसा नहीं है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फंक्शन चेंज कैसे होते हैं बच्चों? साइन कॉस में और कॉस साइन में। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया? टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा होगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बच्चों टेन थीटा होगा। ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा बच्चों, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बच्चों सेक थीटा होगा। याद हो गया? याद होगा? बिल्कुल हो गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज बहुत इजी है बच्चों, आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है बच्चों, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। टेन 90 माइनस थीटा की बात करें बच्चों, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होगा बच्चों? कॉट थीटा हो जाएगा, है ना, टेन कॉट में कन्वर्ट, कॉट टेन में कन्वर्ट। 90 माइनस थीटा भूलना मत लिखना बच्चों, 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलिए, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बच्चों, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। समझ में आया? बिल्कुल आया। अब बात करते बच्चों लास्ट है सेक थीटा, सॉरी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, सेक कॉसेक में कन्वर्ट होगा बच्चों, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। आई होप कि बच्चों ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि याद भी हो गया होगा आपको। ठीक है, एक ही फिगर है बच्चों, सारा फार्मूला हम क्लियर करा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके बच्चों इसको भी नोट डाउन करिए, देन हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करेंगे। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला, है ना, नेक्स्ट फार्मूला को ट्रिक से याद करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जी हाँ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, इसी को बच्चों हम स्क्वायर फार्मूला भी बोलते हैं, स्क्वायर फार्मूला। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या क्या थ्री आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं बच्चों, है ना। अगर आपको याद नहीं बच्चों तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कॉस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है बच्चों, लास्ट है बच्चों 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा।
ठीक है बच्चों, ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़े हैं। अगर आपको याद नहीं है बच्चों तो उसको भी हम ट्रिक से याद करवाता हूँ आपको। एक ही फिगर फार्मूला, सारा फार्मूला याद करेंगे एक ही फिगर से, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको भी कैसे याद करते हैं ध्यान से देखिए। ये फार्मूला को हम कैसे याद करेंगे भाई, इस फिगर के हेल्प से, ठीक है। तो चलिए बच्चों हमारे पास में 3 आइडेंटिटीज है, लेकिन हमारे पास में सेक्शन कितने बच्चों 1 2 3 4 5 6 सेक्शन है और 3 फार्मूला है। तो उसको कैसे करेंगे मुझे देखो, हमें अल्टरनेट 3 सेक्शन को कंसीडर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाला का सेक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ, इसको मैं सेकंड को स्किप करूंगा, थर्ड को मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। फिर स्किप करूंगा बच्चों इसको, फिर नेक्स्ट को कंसीडर करूंगा, ठीक है। हमने 3 सेक्शन को कंसीडर कर लिया। अब बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, करना क्या है, 2 तरीके हैं बच्चों, 2 तरीके से हम फार्मूला को याद करेंगे, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। इस सेक्शन को मैंने कंसीडर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब बच्चों ऐसे, ठीक है, ऐसे का चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चलेगा बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों ध्यान से करना क्या है बच्चों, मैं बता रहा हूं, मैं स्क्वायरिंग फार्मूला बता रहा हूं आपको। अब स्क्वायरिंग करना है, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करना है। अब कैसे करेंगे बच्चों ध्यान से देखिए फिगर में बच्चों। सबसे पहले ये वाला इसको, इस पार्ट को हम कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले लाइन बना है बच्चों, जिसका एंड पॉइंट क्या है बच्चों sin थीटा है, और इसका एंड पॉइंट है बच्चों cos थीटा है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी रहेगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पॉइंट में जो भी डेटा रहेगा उसको आपको क्या करना है, स्क्वायर करके सम करना है। क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करके सम करना है। किसको, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पॉइंट को स्क्वायर करके सम करना है। समझ में आ गया बच्चों। तो उसके मैं सबसे पहले कर देता हूँ यहाँ पर जो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका अपोजिट साइड में फिगर कैसे बना है बच्चों, इस तरह से बना है, ठीक है। अपोजिट साइड में बच्चों अपोजिट पॉइंट है ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अपोजिट पॉइंट में ये क्या वैल्यू है बच्चों 1 है, 1 वैल्यू है। अब इस अपोजिट साइड को वैल्यू को जो भी रहेगा उसको राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके लिख देना है। इसको क्या करना बच्चों, राइट हैंड साइड में स्क्वायर करके लिख देना है। बन गया बच्चों पहला आइडेंटिटीज, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है बच्चों। 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है। तो देखिए बच्चों पहला आइडेंटिटीज हमने निकाल लिया है ना, पहले सेक्शन के लिए। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड सेक्शन के लिए। हमने भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों इस सेक्शन की बात करते हैं। अब इस सेक्शन में बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन के एंड पॉइंट क्या है 1 है, और यहाँ पर cos थीटा है 1 और cos थीटा। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एंड पॉइंट रहेगा बच्चों, है ना, दोनों के एंड पॉइंट को आपको स्क्वायर करके सम करना है। क्या करना है बच्चों, स्क्वायर करके सम करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब एक राइट हैंड साइड में क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, है ना, इधर देखिए, इस तरफ छोटा फिगर बना लेता हूँ, है ना। इसके पोजीशन में क्या है बच्चों, उसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या बच्चों cosec थीटा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या जो एंड पॉइंट है उसको हम स्क्वायर करके सम करना है बच्चों। तो 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू जो अपोजिट साइड में रहेगा, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपोजिट साइड में जो भी पॉइंट का डेटा रहेगा उसको आपको स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। तो स्क्वायर करके बच्चों मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया। तो फॉर्मूला बन गया बच्चों 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। अगर 1 को पहले लिखो या बाद में लिखो बात होती है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो या फिर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखो इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड हमने आइडेंटिटीज भी फाइंड आउट कर ली बच्चों। लास्ट फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए इस फिगर के लिए। इस फिगर कुछ इस तरह से बना है बच्चों। इसका एंड पॉइंट क्या है बच्चों tan थीटा, और इसका एंड पॉइंट है बच्चों 1 है, और इसका अपोजिट साइड में क्या है बच्चों, अपोजिट साइड का पॉइंट का वैल्यू है sec थीटा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए बच्चों मैंने बोला एंड पॉइंट का स्क्वायर करके सम करना है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड में जो पॉइंट रहेगा बच्चों इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अपोजिट साइड में उसको स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में लिखना है, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है बच्चों, तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, sec स्क्वायर थीटा हो गया। आ गया बच्चों फार्मूला वही, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखोगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमने बच्चों मैं तीनों आइडेंटिटीज को बच्चों ट्रिक से आपको याद करवा दिया बच्चों। आई होप कि ये भी ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है बच्चों। तो अब बहुत ही
इंपॉर्टेंट टेबल की ओर चलने वाले हैं बच्चों, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले नोट डाउन करिए, फिर हम उस डिफिकल्ट टेबल को चुटकियों में याद करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले नोट डाउन करिए। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। हमें उस टेबल को याद करवाया जाता है बच्चों, रट्टा मरवाया जाता है, तो हमें रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा बच्चों कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को इजीली याद रखोगे और किसी के भी पूछने से आप चुटकियों में बता पाओगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों ट्रिक से बात करते हैं। देख रहे बच्चों, मैंने अपने हाथ का क्या बोलते हैं, पंजे का निशान बनाया बच्चों, पंजे का फिगर बनाया है यहाँ पर। ठीक है ना, पाम का फिगर बनाया है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है बच्चों, वो उस ट्रिक के ही नाम है पाम ट्रिक। ठीक है, ट्रिक के ही नाम है बच्चों पाम ट्रिक। अब देखते हैं बच्चों इसमें करेंगे क्या। देखिए बच्चों, देयर आर 5 स्पेसिफिक एंगल। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में 5 फिंगर्स भी है बच्चों। कितने फिंगर्स बच्चों, 1 2 3 4 5 फिंगर्स। तो हमारे पास 5 स्पेसिफिक एंगल भी हैं, तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर पुट कर देते हैं बच्चों। इसको हम 0 डिग्री कंसीडर करते हैं, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री एंड इसको 60 डिग्री एंड इसको 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए, मेनली बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर साइन और कॉस का वैल्यू आपको पता है बच्चों, तो आप इजीली सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को के डेटा को आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करें बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, अब बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए बच्चों। साइन थीटा वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और कॉस थीटा के लिए बच्चों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज समझ रहे हैं बच्चा, ऐसे चलना है साइन के लिए, और कॉस के लिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है बच्चों, मतलब ऐसे चलना है। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ट्रिक क्या कहता है बच्चों, आपको ये छोटा सा ट्रिक है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों, टेबल को ध्यान से देखिएगा। ट्रिक कैसे बनाएंगे हम लोग टेबल। देखो ट्रिक क्या कहता है बच्चों, ट्रिक क्या कहता है, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाई 2। जी हाँ बच्चों, छोटा सा ट्रिक है। अंडर रूट में क्या रहा है बच्चों, नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाई 2। ठीक है बच्चों, अगर देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, मुझे साइन 0 की वैल्यू चाहिए। किसके वैल्यू चाहिए बच्चों, साइन 0 की वैल्यू। 0 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है। अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो मुझे कैसे चलना पड़ेगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। मतलब यहाँ से मैं यहाँ 0 डिग्री से अगर क्लॉकवाइज चलूंगा बच्चों, 0 डिग्री से क्लॉकवाइज, तो कितने फिंगर से बच्चों, कोई फिंगर से क्या 0 डिग्री के बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है बच्चों। मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, 0 है। नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, 0 हैं, तो 0 डिवाइड बाय अंडर रूट 0 डिवाइड बाय 2। और रूट 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 ही होता है। और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है बच्चों, 0 आता है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। बात करते हैं बच्चों cos 0 की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू। अब cos 0 की वैल्यू बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने बोला cos की वैल्यू निकालना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को काउंट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, 0 डिग्री से हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम जिस डिग्री को हम कंसीडर कर रहे हैं उस डिग्री को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट मत कर देना। हम इसको कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, तो ये बाकी रिमेनिंग फिंगर्स को काउंट करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों 1 2 3 4 कितने बच्चों, नंबर ऑफ फिंगर्स 4 है बच्चों, डिवाइड बाई 2। और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 2 होता है। 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। ठीक है, मतलब cos 0 का वैल्यू होता है बच्चों 1 होता है। समझ में आ रहा है बच्चों, इजी लग रहा है, इजी लगेगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू। साइन 30 डिग्री, अब साइन की बात करूँ मतलब क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज में नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करना है। ठीक है, तो बच्चों साइन 30 डिग्री के लिए क्लॉकवाइज में नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं, ओनली 1 ही फिंगर है। ये 30 डिग्री बच्चों, यहाँ पर कितने फिंगर्स, एक ही फिंगर्स हैं। तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई करना है बच्चों, नंबर ऑफ फिंगर्स की जगह में आप पुट करते जाना है, बाकी ऐसे लिखते जाना है, डिवाइड बाई 2। ठीक है,
तो यहाँ पर अंडर रूट 1 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 1 होता है 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2। अब बात करते हैं बच्चों cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिए 30 डिग्री बच्चों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ, अब देखो cos की बात करें मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलना है, मतलब ऐसे चलना है बच्चों, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, cos के लिए आपको ऐसे चलना है, cos थीटा के लिए, और sin के लिए बच्चों ऐसे चलना है, ठीक है। अब और सब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं बात करूँ 30 डिग्री बच्चों तो 1 2 3 नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज चलने पर 3 फिंगर्स है डिवाइड बाय 2, मतलब cos 30 की वैल्यू होता है बच्चों √3/2। याद हो रहा है बच्चों, याद होगा बच्चों। अब वीडियो को अंत तक बस देखिए, आपको बहुत मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री बच्चों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों sin 45 की वैल्यू, sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री। अब बात करते हैं 45 डिग्री मतलब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो sin की वैल्यू मिलेगा, तो sin 45 की वैल्यू निकालना है बच्चों। तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं, 1 2, नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, √2 डिवाइड बाय 2। सर ऐसा तो नहीं होता है, हमने टेबल में पढ़े नहीं है, तो बच्चों इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, √2 × √2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इस √2 से √2 कैंसिल हुआ तो हमारे पास में क्या बच्चों 1/√2, ठीक है बच्चों, समझ में आया। सिमिलरली बच्चों अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं, 2 है, नंबर ऑफ फिंगर कितने बच्चों 2 है, cos 45 डिग्री के लिए cos 45 डिग्री पर नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, √2 डिवाइड बाय 2। तो इसको मैं √2 को √2 लिख सकता हूँ बच्चों, √2 से √2 कैंसिल होगा तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। sin 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होते हैं बच्चों, समझ में आ गया, याद हो रहा है बच्चों, बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं बच्चों sin 60 की वैल्यू, sin 60 डिग्री की वैल्यू। अब sin 60 डिग्री बच्चों sin की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर ऑफ फिंगर्स को काउंट करना है, ठीक है। चलिए 60 डिग्री में बच्चों तो 1 2 3 नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, 3 है, तो √3/2। तो sin 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2, यस। अब बात करते हैं बच्चों cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, cos 60 की वैल्यू मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉक चलना है, मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, ओनली 1 है, तो ओनली 1 है, मतलब √1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1/2। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होता है, याद हो रहा है बच्चों। लास्ट में बच्चा बच्चों sin 90 और cos 90 की वैल्यू, तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों sin 90 डिग्री। अब sin 90 डिग्री की बात करूंगा बच्चों तो sin 90 डिग्री मतलब देखिए क्लॉकवाइज चलना है तो 90 डिग्री से बच्चों स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 फिंगर्स हैं, तो √4 डिवाइड बाय 2, और √4 का वैल्यू क्या होता है बच्चों 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। तो sin 90 का वैल्यू होता है बच्चों 1, क्लियर है। बात करते हैं बच्चों cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगा बच्चों, देखिए 90 डिग्री मतलब cos की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा बच्चों तो नंबर ऑफ फिंगर्स क्या है इधर, इसके बाद कोई फिंगर है क्या, नहीं है, मतलब नहीं है मतलब 0, √0 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आंसर इज 0, ठीक है। तो हमने बच्चों देखिए, आपने देखे बच्चों कि कैसे हमने टिक के माध्यम से साइन और कॉस की वैल्यू निकाले इन पांचों एंगल के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया हो बच्चों। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टेन का कैसे निकालेंगे, तो टेन के निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले वीडियो को पॉज कर नोट डाउन करिए, ठीक है। अब चलिए बच्चों बात करते हैं हम cot थीटा के रेशियो निकालते हैं, cot थीटा की वैल्यू निकालते हैं। हमने sin और cos का तो देख लिया बच्चों, cos और sin के वैल्यू निकालने के लिए बच्चों मैंने ट्रिक बताया है, नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब cos थीटा की रेशियो निकालने के बच्चों दो तरीका है, ठीक है, दो तरीका है बच्चों। सबसे पहला तरीका बता देता हूं मैं आपको, tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, यही होता है बच्चों। अब देखो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम कैसे करें बच्चों, मुझे tan 0 की वैल्यू चाहिए, तो tan 0 की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा बच्चों, sin 0 डिवाइड बाय cos 0 पुट करना पड़ेगा। अब मुझे sin 0 की वैल्यू पता होगा तो मैं उसे पुट करूंगा, तो sin 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और cos 0 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। 0 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है ना। अगर मैं tan 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए बच्चों तो मैं क्या करूंगा, tan 60 मतलब sin 60 करना पड़ेगा, sin 60 डिग्री डिवाइड बाय cos 60 डिग्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब sin 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, और cos 60 का वैल्यू होता है बच्चों 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल दैट इज √3, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं,
अगर आपको ऐसे आसान लग रहा है बच्चों तो ऐसे कर सकते हैं, और इसके लिए भी मैं आपको बच्चों जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप 10 की सारे पांचों एंगल के लिए बच्चों, इन पांचों एंगल के लिए आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या कहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अब ट्रिक क्या है बच्चों, देखिए 10 के लिए बच्चों, है ना, 10 की डेटा के लिए फॉर tan थीटा, ठीक है। अब बच्चों देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या करना है बच्चों, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर sin थीटा डिवाइड बाई नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर cos थीटा। ये करना है बच्चों। अब ये क्या लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा होगा आपको, बिल्कुल हार्ड नहीं है बच्चों, ध्यान से देखिए, है ना। हमेशा टाइम का टेन का रेशियो क्या होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है, साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में होता है। तो हमें बच्चों साइन थीटा के लिए बच्चों नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करना है, और साइन के लिए हमें कैसा करना रहता है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करते हैं, है ना, और कॉस के लिए बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करते हैं, ठीक है। बस हमने अंडर रूट लगा दिए बच्चों। हमने साइन और कॉस के लिए निकालते थे तो हमने सिंपल न्यूमरेटर में ही अंडर रूट करते थे, ठीक है, और नंबर ऑफ फिंगर्स को लिखते थे यहाँ पर और डिवाइड बाई 2 करते थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों कुछ अलग है ना, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रूट करना है, ठीक है। साइन और कॉस के फॉर्म में होता है, और साइन के लिए नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करना है और कॉस के लिए भी नंबर ऑफ फिंगर्स काउंट करना है, यहाँ पर कोड कर देना है। चलिए देखते हैं, करके देखते हैं बच्चों। मैं tan 60 डिग्री के वैल्यू निकालता हूँ बच्चों। tan 60 डिग्री यहाँ है बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिंगर्स, है ना, नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा के नंबर ऑफ फिंगर्स क्या होगा बच्चों, 1 2 3 फिंगर्स होंगे, और नंबर ऑफ फिंगर्स ऑफ फॉर cos थीटा, तो cos थीटा के नंबर ऑफ फिंगर्स कितना होंगे बच्चों, ओनली 1। इधर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो cos थीटा का फिंगर्स मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर ओनली 1 ही फिंगर्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 1, ठीक है। तो √3/1 होगा, दैट इज √3 डिवाइड बाई 1 ही होगा, ठीक है। 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का रूट तो 1 ही होता है बच्चों, है ना, 1 का क्यूब रूट करेंगे तब भी 1 ही होता है, ठीक है। तो √3/1 दैट इज √3 हो जाएगा, ठीक है। तो sin 60 का वैल्यू कितना आता है बच्चों, √3 हो गया। आया समझ में बच्चों, नहीं आया तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। tan 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो tan 30 डिग्री क्या करना है बच्चों, आपको देखिए tan 30 डिग्री यहाँ बच्चों साइन के रेट नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर साइन थीटा, तो नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा के नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज में कितने फिंगर्स, ओनली 1 फिंगर्स है, 1 फिंगर्स है बच्चों। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों साइन 30 से, तो यहाँ पर 1 2 3 फिंगर्स है बच्चों, तो यहाँ पर 1/3 हो गया, मतलब अंडर रूट 1/3 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब tan 30 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1/√3 हुआ। ये भी मजा आ रहा होगा बच्चों, ये भी ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और भी निकालते हैं बच्चों, चले देखते हैं और देखते हैं, और नेक्स्ट देखते हैं tan 45 के लिए देख लेते हैं बच्चों। tan 45 के लिए देखते हैं, tan 45 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स कितने बच्चों फॉर साइन थीटा, tan 45 डिग्री। अब देखो बच्चों tan 45 में लेफ्ट हैंड साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब भी 2 फिंगर्स हैं, और क्लॉकवाइज चलेंगे बच्चों तब भी 2 फिंगर्स हैं, तो 2/2 दैट इज √1, और √1 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 ही होता है, तो आंसर इज 1, ठीक है। tan 45 का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और निकाल लेते हैं बच्चों, चलो tan 90 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan 90 डिग्री की वैल्यू बच्चों निकालना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, साइन की वैल्यू निकालना, मतलब साइन नंबर ऑफ फिंगर्स, है ना, नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर साइन थीटा, तो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज चलना है, तो फिंगर्स कितने बच्चों, 4 फिंगर्स हैं, तो 4 डिवाइड बाई एंटी क्लॉकवाइज चलना है कॉस के लिए, तो फिंगर्स कितने बच्चों, 0 है, तो 0 हो जाएगा बच्चों। और किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो आंसर इज व्हाट, क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपको समझ में आया बच्चों। अगर मैं 0 की बात करूँ बच्चों, tan 0 की, तो tan 0 के लिए भी बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितने होंगे बच्चों, साइन के लिए लेफ्ट क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 फिंगर्स है, ठीक है, 0 फिंगर्स डिवाइड बाई एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे cos थीटा के लिए, तो क्या होगा बच्चों, 1 2 3 4 डिवाइड 4, और 0 को बच्चों किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या आता है आंसर 0, और 0 का रूट क्या होता है बच्चों, 0 ही होता है। तो इस तरह से बच्चों हम इन पांचों एंगल के लिए tan थीटा का वैल्यू निकालना सीख गए। अब आपको साइन पता है बच्चों, साइन का पूरा डेटा पता है, कॉस का पता है आपको पूरा टेबल, है ना, और tan का पता है पूरा डेटा, है ना, इन पांचों एंगल। तो बच्चों इसी तरह से बच्चों जो रिमेनिंग 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बच्चों cosec
सेक एंड कॉट, इसको भी निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। मेनली बच्चों आपको साइन और कॉस की वैल्यू पता होना चाहिए, बाकी आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अगर मैं पूछूं बच्चों कि आप बताइए मुझे कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू पता होगा बच्चों। साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया बच्चों, 60 डिग्री मतलब नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं 1 2 3 √3/2, √3/2 होता है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे मतलब 2/√3 हो जाएगा। आया ना समझ में बच्चों? टेबल रखने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, अगर सेक की बात करूं बच्चों, सेक 30 डिग्री, तो अब सेक 30 डिग्री मतलब आपको cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। तो cos 30 डिग्री के लिए क्या पता है बच्चों आपको, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलना मतलब मतलब 1 2 3 3 फिंगर्स है बच्चों, तो 3/2 हो जाएगा, √3/2। तो सेक 30 के लिए क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल मतलब 2/√3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप बाकी को भी, आपका होमवर्क है, आप इसको करके देखिएगा बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों, बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये चीजें। ठीक है, एक और करके देख लेते हैं। ठीक है, फिर पेन के लिए भी कर, कॉट के लिए भी करके देख लेते हैं बच्चों, फिर आपका बाकी चीज आपका होमवर्क रहेगा। देखिए, अगर मुझे कॉट 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए बच्चों, cot 30 डिग्री, तो आपको tan 30 डिग्री पता होना चाहिए, और मैं tan 30 डिग्री निकालना है बच्चों। tan 30 डिग्री तो नंबर ऑफ फिंगर्स कितने हैं बच्चों, sin अपॉन cos होता है ना, तो 1/√3 होता है बच्चों। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3 होता है। कैसे किया भाई, है ना, 1 फिंगर से बच्चों, नंबर ऑफ फिंगर्स फॉर sin थीटा 1 फिंगर, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो cos की वैल्यू निकलेगा 1 2 3, तो 1/√3 हो गया। ठीक है, अब cot 30 tan का रेसिप्रोकल होता है बच्चों। ठीक है, तो cot 30 डिग्री पर जो क्या हो जाएगा बच्चों, √3 हो जाएगा। याद आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर मैं cot 60 डिग्री, तो cot 60 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो आपको tan 60 डिग्री पता होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री के लिए कैसे करोगे बच्चों, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फिंगर्स कितना होगा बच्चों, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 3। ठीक है, तो √3 / 1 हो जाएगा, होगा ना बच्चों, यहाँ पर √1 होगा, है ना, 1 ही फिंगर होगा, cos थीटा के लिए 1 फिंगर, √3/1 ही होगा। और cot 60 की चाहिए बच्चों, इसका रेशिप्रोकल करूंगा तो 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों बाकी एंगल्स के लिए भी आपको निकाल के देखना है, प्रैक्टिस करना है बच्चों। आई होप कि ये सारा ट्रिक्स बच्चों आपको बहुत पसंद आया होगा बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया बच्चों, तो आपको क्या करना है बच्चों, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, और बच्चों ये जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, जो भी है ना। और क्या बोलते हैं, बाकी को जो मैं करने बोला हूँ बच्चों, इसको करके देखिएगा। और अगर आपका आंसर आते जा रहा है बच्चों कि हमने सारे डेटा निकाल लिए हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, है ना। हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस कर दिया पूरे ट्रिक से। वीडियो अगर बच्चों अगर मतलब कोई डाउट होता है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।